हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि टोटल कितना वर्ग है और नीचे 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर इस आकृति में बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है काउंट करके। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों, जो देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का 604 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी जो सीजीएल का वैकेंसी निकला है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपको प्रीवियस पूछे गए और अब आगामी एग्जाम में आएंगे। 2024 के भर्ती के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो आपका 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपका 25 आपका प्रैक्टिस सेट दिया, 7 सॉल्व पेपर दिया गया। देखिए ना, आपका जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे बेस्ट बुक हमको इसीलिए लगा। देखिए जो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल जो हुआ है 2023 में, उसका देखिए सॉल्व पेपर एकदम किस टाइप के क्वेश्चन दिया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। देखिए ना, सब क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सबको अच्छे तरीके से एकदम विस्तार ढंग से इस बुक में दिया गया है। तो तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है उसका सॉल्व पेपर भी है 2024 का, तो उस बुक को भी आप परचेज कर लीजिए। इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या आप इस चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है उससे हर जगह पर उपलब्ध है, तो जरूर ले लीजिए दोस्तों। और इन दोनों बुक से तैयारी कीजिए, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एकदम निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि पैथोलॉजी का संबंध, यहाँ पर रोग लिखा है, तो उसी प्रकार से जीवाश्म विज्ञान का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए जिस प्रकार से पैथोलॉजी का संबंध लिखा है, रोग यानी पैथोलॉजी में क्या हम लोग देखते हैं, तो यानी कि अध्ययन करते हैं, रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जीवाश्म विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा तो जीवाश्म से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है। तो जिस प्रकार से पैथोलॉजी का संबंध लिखा है रोग, तो उसी प्रकार से जीवाश्म का संबंध क्या हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एसएसआर, एमआर, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जैसे कह रहा है कि देखिए इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा है 4, फिर हम लोगों के सामने 7, फिर लिखा है दोस्तों 12, आगे बढ़ेंगे 19, फिर आगे बढ़ेंगे तो 28 और आगे क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 4 से यदि आप 7 पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या उसने 3 किया है। 7 से 12 पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या दोस्तों 5 किया है। 12 से 19 पे चलेंगे तो प्लस 7 किया है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, तो 9 कर दिया है, देखिए ना। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्लस क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे 8 1 9 2 1 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए, यानी यहाँ पर क्या आएगा 39। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, श्रृंखला सीरीज वाले। बशर्ते आपको करना क्या, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एक बार अपने से ट्राई कीजिए। दी गई कह रहा है कि दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब, उसने क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है, पलट जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें देखिए कौन सा फिगर हम लोगों के सामने बनेगा। तो इस जगह पर मान के चलिए कि जल लगाया है, तो जल में हम जब देखेंगे तो इस तरीके का फिगर बनेगा। यहाँ तो ऐसे है, फिर जैसे कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, फिगर पलट जाएगा। यानी यहाँ पर एक आकृति हो जाएगा और एक हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से।
उसके बाद देखिए त्रिभुज का निशान की बात किया जाए दोस्तों, त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ पर इधर से हो जाएगा और एक त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखा जाए ए नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न के आंसर का बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट, क्योंकि यहाँ पर देखिए जल अगर इस जगह पर लगाएंगे तो मान के चलिए जल में जब देख रहे हैं तो ये वाला फिगर जिस जगह पर उसी जगह पर रहेगा, तो उस तरीके का तो ऑप्शन नंबर इसमें बन रहा है, यानी सी वाला में क्या बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट हड़बड़ी में यहाँ क्या कर देंगे, डी लगा देंगे, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से और अच्छे से कीजिए, ऑप्शन नंबर सी आएगा। जो टीसीएस एजेंसी जो कार्रवाई है बिल्कुल इस पर, लेकिन त्रिभुज को आप देखिए, त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ पर जैसे इधर से है तो आप जल में देखेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इस तरीके से होगा, जब ये वाला देखेंगे तो ये वाला हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी बना रहा है जो कि बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि कौन सी आकृति शेष आकृतियों से मेल नहीं खाती है, यानी मेल नहीं खाती, यानी कि इनमें से एक आकृति क्या है, अलग है। तो चलिए एक बार देखिए तो कौन कौन स्टूडेंट से सही हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अगर ये वाला भाग को देखेंगे तो हम लोगों के सामने ये जो डार्क वाला भाग है ये क्या हो रहा है, यानी कि घड़ी के सुई की दिशा में, यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी के हम लोगों का सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में चल रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए ई भी, इसको भी लेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा, ई भी घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा। अगर आप सब फिगर को अच्छे से देखेंगे, जितना भी डार्क वाला भाग है वहां पर देखेंगे दोस्तों सब आपका घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड का, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इस प्रश्न के आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, ये वाला फिगर को अगर घुमाएंगे तो ये इस तरीके से चल जाएगा क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई। ये वाला फिगर भी दिखाएंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में, उसी प्रकार से ये वाला भी घुमाएंगे तो, लेकिन ये वाला जब घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। इस प्रश्न के आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर समझाने का प्रयास किए कि ये सब फिगर जो डार्क वाला क्लॉकवाइज में चल रहा है, ये भी हम लोगों के सामने क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, इस तरीके से घड़ी की सुई। लेकिन इधर से क्या, घड़ी की सुई इधर से चलता है, नहीं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है ना, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इसमें काउंट करके बताना है कि कितना त्रिभुज है। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका जो देखते ही आप आंसर कर रहे हैं, अगर एक वर्ग है और इधर एक विकर्ण और एक इधर से विकर्ण डाल दिया, मान के चलिए कि एक तरीके का वर्ग बनाया और यहाँ से एक विकर्ण और एक विकर्ण यहाँ से डाल दिया और इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज है, तो ऐसे कर लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर कर लेंगे 4। तो टोटल अगर 4 हुआ, 4 में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिभुज बनेगा। बस यही याद रखना, 2 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 2 आकृति मिलकर जो है ना एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 और 3 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, क्योंकि सिंगल सिंगल तो 4 त्रिभुज बना दिया, अब मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है, जैसे 2 3 और इधर। इसी प्रकार से यहाँ से इस साइड से बनेगा, इस साइड से हम लोगों का, फिर इधर से इन दोनों को मिला के। इसीलिए हमेशा ट्रिक को याद रखिए कि 4 तक हुआ, 4 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही आकृति है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति में कितना हो जाएगा, आप वैसे करेंगे 1 2 3 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज। उसी प्रकार से 1 2 3 4, तो इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए 8 त्रिभुज दोनों में निकल गया, क्योंकि यहाँ भी तो हम लोगों के सामने वही आकृति है, उसी तरीके का आकृति इसमें भी बना है। उसके बाद 8 के बाद देखिए अब कहाँ से बनेगा, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से आपका छूट जाएगा, दोनों आकृति को मिलाकर, तो ये हो गया। और एक त्रिभुज इसी प्रकार से नीचे से ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 8 8 8 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 8 + 8 प्लस हम लोगों का 2 त्रिभुज, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 8 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, देखिए 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज, 8 8 16 हो गया, 1 17 1 18, बाकी कहीं त्रिभुज नहीं बन रहा है। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट मैक्सिमम लगा देते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर
ए क्या हो जाएगा, सही होगा, 18 त्रिभुज निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जैसे 9 गुना 6, उसी प्रकार से 7 गुना 4, 6 गुना 4, उसी प्रकार से इसके आगे दिया गया इसका मान क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बात करेंगे कि 9 गुना 6 है, तो क्या करने से उसने लिखा है, जैसे 9 गुना 6 और यहाँ पर लिखा उसने 45। देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताया, 9 का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, माइनस क्या कर लिया दोस्तों, 6 का स्क्वायर कर लिया। तो 9 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 81 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसको जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। देखिए 1 10 11 में 6 हो जाएगा 5, इधर बचा 7 में 3 जाएगा 4। उसी प्रकार से और भी चेक कर सकते हैं, एक एक को आप चेक करके देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 7 गुना में क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 33, तो देखिए इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर देंगे। इस जगह पर क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब सबका आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब जिसका निकालना हम डायरेक्ट उसका निकाल देते हैं, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब 5 का हम निकाल देते हैं। देखिए इसका आप निकाल सकते हैं, ये वाला का आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और रुक जाइए इसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिएगा तो आपका 16 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए ये वाला आप निकाल लीजिएगा, हमको जिसका निकालना था हम डायरेक्ट उसका निकाल दिए, यानी ये वाला का हमसे पूछा गया था। देखिए ना आपका से पूछा जा रहा है तो हम निकाल दिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए सीरियली ढंग से काउंट करेंगे, 1, उसके बाद हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा दोस्तों 5, ये हो जाएगा 6, इधर ले लेंगे तो ये 7, इधर हो जाएगा 8, ये 9, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10। तो टोटल कितना आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है। देखिए आप एकदम पहले सिंगल कुछ भी नहीं करना, एकदम यहाँ से उठा लीजिए। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हम लोगों के सामने 4, इधर से लेंगे 5, ये हो जाएगा 6, इसको ले लेंगे 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों 10। तो टोटल हम लोगों के सामने यहाँ पर 10 आया। और इसके बाद देखिए कहानी कहाँ पर है, तो 10 के बाद क्या, एक वर्ग यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने नहीं बन रहा है, तो 11 हो गया। उसी प्रकार से एक वर्ग देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक वर्ग यहाँ से लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 3 वर्ग और इसमें जोड़ देना है, आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न, कभी त्रिभुज तो कभी वर्ग कभी चतुर्भुज, इस तरीके से दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि वर्ग वाला आता है और आपका त्रिभुज वाला आता है, चतुर्भुज कभी कभार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 3 त्रिभुज हम आपको दिखा दिए। यहाँ पर एक त्रिभुज, जैसे कि 3 त्रिभुज, देखिए सिंगल तो आप काउंट कर लेंगे आराम से, लेकिन यही 3 में दिक्कत करेगा। तो एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज आपका यहाँ हो गया, और एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप 3 त्रिभुज ले सकते थे। हम लोगों का वर्ग यानी 3 वर्ग और इसमें ले सकते थे बड़ा बड़ा वर्ग, तो 13 वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का 7 दो बार रिपीट किया है, कोई बात नहीं। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे उसने लिखा है बी की बात किया जाए तो उसके बाद लिखा है आई बी, अच्छा आई लिखा है, फिर लिखा है एन और ए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन यही है। इसके लिए बी के लिए कोड एबीसीडी में क्या होता है, 2 होता है। आई के लिए आप जानते हैं 9 होता है। एन के लिए हम लोगों के सामने 14 होता है। अच्छा 14 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 14। ए के लिए क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। इसी को उसने आगे बढ़ाकर यहाँ पर बात किया जाए ना, तो इसको 2 इस सब में क्या कर दिया दोस्तों, +1 कर दिया। इन सभी में देखिए इसमें +1 कर दिया, इसमें भी आपका +1 कर दिया, इसमें भी आपका +1 कर दिया, इसमें भी आपका क्या कर दिया दोस्तों, +1 कर दिया। तो जैसे ही +1 करके और इसको लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा
यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, 9 एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 14 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, और 1 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ये 3 उसके बाद 10 15 2। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है, जैसे कि दिल्ली का पूछा गया है, तो DE उसके बाद हो जाएगा LH और क्या लिखा है दोस्तों I। तो इसका आप आराम से कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। डी का कोड ABCD में 4 होता है, ई के लिए आपका 5 होता है, एल के लिए हम लोगों के सामने 12, एच के लिए 8, आई के लिए क्या होता है 9। और सब में आपको +1 करना होगा, तब जाके आपका आंसर। तो इसमें आपको +1 कर देना है, इसमें आपको +1 कर देना है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों +1 कर देना है, इसमें आपको +1 कर देना है, और इसमें क्या करना है दोस्तों +1 कर देना। तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 4 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 12 एक क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 8 एक 9 हो जाएगा, 9 एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए 5 उसके बाद 6 आना चाहिए, तो 5 उसके बाद 6 13 9 10। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए हूबहू मिल रहा है। इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न किया पूछा गया है, यानी पेपर को कट करके खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए ई भी बता रहा है, पहले आधा भाग मोड़िए, फिर एक भाग, यानी एक कोना वो मोड़ के रख दिया। अब इसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर जब खोलेंगे ना, तो हम लोगों के सामने इसी तरीके का एक जैसे डी बना हुआ है, तो यहाँ पर होगा इसी प्रकार से डी इधर से हो जाएगा, और यही वाला डी क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो आकृति यहाँ पर बना हुआ है, वो सब आकृति यानी इधर से हम लोगों का, जैसे कि देखिए एक इधर से क्या है इधर से, और यहाँ से इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर भी बात किया जाए दोस्तों, तो हम लोगों का यानी ऊपर से हम लोगों के सामने इधर से, और इधर से इस तरीके से, और इधर से हो जाएगा। ऊपर से हम लोगों के सामने इधर से करेंगे, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा आपका, हम लोगों का अगर बात किया जाए तो कौन सा नहीं होगा, ये देखिए ये भी नहीं होगा, फिर हम लोगों के सामने ये भी नहीं होगा, ये किधर कर दिया है, तो डी देखिए अलग अलग कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए जो जितना दूरी पर है, पेपर फोल्डिंग में वही होता है कि कट करेंगे और जिस प्रकार से खोलेंगे, जो जितना दूरी पर है तो उतने ही दूरी पर आ जाएगा। और एक तरीके से क्या कर लीजिए, इसमें मिरर इमेज लगाकर भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब लगाकर, और इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने डी है, तो ये डी इधर से हो जाएगा, उसी प्रकार से इसमें डी है तो ये डी इधर से हो जाएगा, उसी प्रकार से डी। तो देखिए चारों डी हम लोगों के सामने, यानी कि 2 डी एक जैसा 2 डी एक जैसा होगा। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर बी है। देखिए यहाँ पर अलग अलग किया है, इसमें भी अलग अलग कर दिया है, तो ये सब कोई नहीं होगा, क्योंकि जो जितना दूरी पर है इसी को खोलेंगे तो इधर से हम लोगों के सामने इस तरीके से जो बना हुआ है ना ऊपर में, उस तरीके से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए श्रृंखला एक सीरीज दिया गया, और कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफी बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पर जी है, फिर डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन डैश, उसके बाद लिखा है वाई डैश, उसके बाद एच एन आर, फिर हम लोगों के सामने डैश डैश, फिर लिखा है एच, उसके बाद है एन और डैश, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों वाई, उसके बाद लिखा है जी, तो वाई जी, उसके बाद डैश डैश और फिर आर, और क्या लिखा है वाई। तो देख रहे हैं आजकल इसी तरह के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करना होगा टोटल कितना लेटर डैश है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 लेटर है, यानी 20 लेटर और डैश है। इसको आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5 में, या आप किसमें तोड़ सकते हैं दोस्तों 4 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं, 2 2 को सीरीज, 2 को यहाँ पर ले लेते हैं, उसी प्रकार से 2 को इस जगह पर, 2 को। अब देखना है कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको बनाने का प्रयास करना है कि क्या सीरीज हम लोगों का एक तरीके से हो पाएगा। आर और वाई, उसके बाद जी आ रहा है, तो ये सीरीज 2 2 से कहानी नहीं बनेगा। एक बार अब देख लेते हैं 4 4 से क्या बन पाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार से देखिए यहाँ जी आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, यहाँ पर आर आ जा रहा है, तो इस तरीके से सीरीज नहीं बन पाएगा। 4 4 से भी नहीं बना, 5 5 लेकर देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इस जगह पर कट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर कट कर देते हैं, उसी प्रकार से 1 3 4 5 यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है सीरीज बन जाएगा।
मान के चले कि यहाँ पर जी भर देते हैं, जी उसके बाद एन, तो एन के बाद आर और वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा जी, उसके बाद तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने जी, तो जी के बाद अच्छा शुरू में आपने गलती किया, जी के बाद यहाँ पर क्या भरना होगा दोस्तों, एच भरना होगा, तब ना होगा जी एच, एन, एन के बाद हो जाएगा आर वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने जी एच एन आर वाई। उसी प्रकार से इस जगह पर हो जाएगा जी एच एन, उसके बाद आर वाई। उसी प्रकार से जी एच एन आर वाई। तो देखिए एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे, तो सीधा सा हम लोगों के सामने एच भरे, आर भरे, हम लोगों के सामने जी भरे, उसके बाद वाई भरे, फिर हम लोगों के सामने जी भरे। देखिए जी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आर, फिर हम लोगों के सामने एच, आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा एन। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है, एच आर जी, तो एच आर जी, उसके बाद वाई जी, उसके बाद आर एच एन। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाले दिए हैं। सैलोलिज्म करा सभी बी जो है के है और सभी के क्या है दोस्तों बी है। तो देखिए दोनों निष्कर्ष यहाँ पर करा सभी के, यानी सभी के क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बी हो जाएगा। तो सारा के को आप क्या कर लिए, बी कर लिए। फिर लिखा है कि सभी बी जो है भी है, यानी अब जितना भी बी है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ले जाकर आपका डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी सकारात्मक बात कर रहा है। सभी के जो है, जितना भी के है वो हम लोगों का भी है, यानी भी के अंदर में है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। वो कह रहा है सभी जो है, सभी के जो है भी है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कोई भी जो है बी नहीं है, तो ये बात गलत होगा। कह रहा है कोई भी जो है वो बी नहीं है, यानी कोई भी जो है वो बी नहीं, ये बात कैसे गलत, जबकि हम लोगों का कुछ भी का हिस्सा में, हम लोगों का कुछ भी की हिस्सा में क्या है दोस्तों, बी है, और वो कह रहा है नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। बेजोड़ का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे। कहीं वर्ग दिख रहा है कि घन दिख रहा है, यही दोनों लॉजिक दिखाएंगे। अगर इन नहीं लगेगा तो फिर आप क्या लगाएंगे, अभाज्य संख्या देखेंगे। क्या अभाज्य संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और विषम देखेंगे। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। एक एक लॉजिक को लगाएंगे। तो बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ये देखिए आप इसको करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। एक तो लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे 137 हो गया, कोमा 317 हो गया, कोमा 131 हो गया। तो ये सभी आप लिख सकते हैं। ये सभी क्या हम लोगों के सामने अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अभाज्य संख्या है, ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये हम लोगों के सामने 3 से भी कट जाएगा, और उसके बाद यह हम लोगों का किससे कटेगा दोस्तों, 17 से भी कट जाएगा। इसलिए इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 153 देखिए ना, आपका 3 से भी भाग लग जाएगा, 17 से भी भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से देखें, यहाँ है, यहाँ पर याद दिए हैं, तो 3 से या 17 से दोनों से भाग लग जाए। लेकिन ये सब किसी से नहीं कटेगा, आप देख लीजिए, किसी से कटवे नहीं करेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला, कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को उत्तर आकृतियों से एक उचित विकल्प का उपयोग को पूरा कीजिए। जैसे देखिए इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए ऊपर में भाग है तो ऊपर में भाग उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर इस तरीके से बनाया है उसने, तो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा, और उसी प्रकार से जैसे एक ऊपर में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा, हाँ यहाँ पर जैसे कर लेंगे तो ऊपर में इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आकृति बनेगा। तो देख लीजिए इसमें तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद जो बीच वाला आकृति है, बीच वाला आकृति में जैसे देखिए यहाँ पर इधर से है तो उसको क्या कर दिया है, नीचे से कर दिया है। तो ठीक है, अगर इसको हम लोग नीचे से करेंगे तो नीचे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक जैसे उसने घन बनाया हुआ है तो यहाँ पर आप घन बना लीजिए। इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि इधर से और उसी प्रकार से यहाँ पर इधर से कर लेंगे। तो जैसे कि उसने घन बनाया हुआ है तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो घन को बनाएंगे, इसमें देखिए ए जो जाएगा तो जैसे ये ऊपर में था नीचे में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में हो जाएगा। सबसे मेन इसका जो पॉइंट है यही है कि ए जो आएगा इस जगह पर हम लोगों के सामने जैसे एल बना हुआ है ना, इस जगह पर एल, इस प्रकार से ए आ जाएगा। यानी यहाँ पर बात करें तो देखिए ए नीचे कर दिया, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, इसमें तो ए कहीं दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, ये वाला बात से हम लोगों को पता चल रहा है कौन सा, ये जो दूसरा जो फिगर देख रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे कि देखिए जैसे ये जो हम लोगों का क्या है, ये वाला फिगर को आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लियर कर रहा है कि हाँ सर ये वाला। उसी प्रकार से ये जो ए है, ए नीचे है तो इस बार क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो ऊपर में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। और ऐसा सीरीज दिया गया तो चलिए पहले लिख कर करते हैं। और कितना बड़ा दिया है यही मैंने, जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने बी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डी, और तो देखिए बी, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले डी से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कर लेंगे डी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, तो डी ई, उसके बाद हो जाएगा बी, और फिर कोमा लगा देंगे। तो सब में कोमा, एक एक हम लोगों के सामने जैसे कोमा दिया है तो एक एक कोमा लगा दीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर कोमा, उसके बाद है जे कोमा, देखिए डी ई बी आई जे, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने जी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एन हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा, फिर क्या है दोस्तों एल हो जाएगा, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क, इसी जगह क्वेश्चन मार्क, इसी जगह क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार से एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। और सब में आप कोमा लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा एक्स वाई, उसके बाद भी लिखा, अच्छा आखिरी में हम लोगों के सामने यहाँ पर भी दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये भी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना होगा कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर। देखिए अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी डी से यदि यहाँ पर चलेंगे तो उसने क्या किया है, +5 किया। अल्टरनेट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से आई से यदि हम लोग एन पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, +5 करना होगा। एन से उसी प्रकार से चलेंगे यहाँ पर तो देखिए हम लोगों का 5 हो जाएगा, यानी +5 किया है। तो एन में जैसे ही 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एस में जैसे ही आप 5 लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप क्या कर देंगे, +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट सीरीज चला है तो इस तरीके से आप क्लियर करेंगे, एक्स आएगा। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों जे पर, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि +5 किया है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो हम लोगों के सामने देखिए अच्छा जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, जैसे इससे चल गए तो ठीक है। जे से देखिए ना, इस पे चल देते हैं, जैसे कि दूसरा लेटर देख रहे हैं ना, हाँ तो दूसरा लेटर पे ठीक तो है। जैसे कि तो यहाँ पर जैसे डी से आई के बाद हम लोगों का जे, तो जे से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ पे चलेंगे। पहला हम लोगों के सामने देखिए ना, डी के बाद आई, तो आई के बाद हम लोगों के सामने तीन तो लिया है तो ओ हो गया। और इस पे चलेंगे, देखिए ओ वाला पे कर देंगे, इससे जाएंगे तो अच्छा हम लोगों को बीच वाला में लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए गलती हो रहा है, यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए बीच वाला से चलेंगे तो डी से आई पे चलेंगे, आई से तो देखिए जैसे ई से हम लोगों का जे पे जा रहे हैं, अच्छा ई से क्या कर लेंगे दोस्तों, जे पे ठीक है। ई से यदि जे पे जा रहे हैं तो +5 ठीक है। उसी प्रकार से इससे जे से हम लोग क्या किस पे चलेंगे दोस्तों, ओ पे चल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ओ से उसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +5 आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में आप जैसे ही +5 कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी तरीके से और भी आप चेक कर सकते हैं इसमें। देखिए जैसे बी से, अब बी का आप चेक करेंगे तो जी पे गया है, यहाँ से पता चला तो +5, सब में +5 चला है, यानी अल्टरनेट एक छोड़कर एक। उसी प्रकार से जी से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो इस पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, 5 करना होगा, तो ठीक है यानी 12। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे हम लोगों का +5 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस टी।
उसके बाद देखिए एस और क्या आना चाहिए दोस्तों, टी आना चाहिए। तो 12 5 17 यानी कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए एस टी क्यू, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, एस टी क्यू आएगा। ये देखिए ना, इसमें आप 5 लेटर करेंगे ना तो आपका भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का। ये भी कोडिंग डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही देखिए यहाँ पर देखिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, आर, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, फिर लिखा है टी ए आई और क्या लिखा है एल। तो इसका संबंध लिखा है हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, फिर एन, एफ एन, उसके बाद लिखा है क्यू, फिर लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, फिर जे और क्या लिखा है वाई लिखा है। तो अब पहले एक का संबंध निकाल लेते हैं और डायरेक्ट आखिरी वाला में चल देंगे, अब पता चल जाएगा। तो देखिए उसने क्या किया, यहाँ ए से यदि इस पे चलेंगे दोस्तों तो 5 लेटर, उसी प्रकार से आई से चलेंगे तो 5 लेटर, यानी इधर से चला, ये देखिए इससे चलेंगे तो इसमें 5 लेटर, और इसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 लेटर। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर +5, उसी प्रकार से इसमें भी +5, उसी प्रकार से इसमें क्या किया दोस्तों +5 किया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आपसे अगर आप एक बार में देखेंगे ना तो आपसे हो भी नहीं करेगा। उसी प्रकार से अब आर से चलेंगे, देखिए आर से चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5, उसी प्रकार से ई से चलेंगे तो इधर से 5, और टी में इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी इस सब में क्या करना है, 5 किया है, सब में 5 लेटर जोड़ा है, लेकिन अलग अलग टाइप में उधर से 3 इधर से 3 लिया है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर सीरीज ई कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कैसे किया है। बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला वाला जिसका निकालना है अब उस पर निकाल देते हैं। देखिए एक का तो हम लोग निकाल दिए, इसका संबंध कैसे लिखा था उस बात को निकाल दिया कि 3 लेटर, इधर से 5 इधर से 5 किया है। अब जिसका निकालना है देखिए इसको मिटा लेते हैं, और मिटा कर इस जगह पर कर लेते हैं, जैसे लिखा है एच, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ए, फिर लिखा है आर बी ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो आप इसका निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। यहाँ से हम लोग लेंगे, यानी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों +5 लेटर करेंगे तो बी, और 5 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने जी हो जाएगा। ओ में आप 5 लेटर करेंगे तो ओ में 5 लेटर करेंगे तो आपका टी हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों टी आएगा। उसी प्रकार से आर में 5 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों डब्ल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से अब इधर से चलेंगे, इधर क्या यहाँ पर H में 5 लेटर कर देंगे तो 8 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 13, यानी M हो जाएगा। उसी प्रकार से A में 5 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा F हो जाएगा, और R में 5 लेटर 18 5 23, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों W हो जाएगा। सब में क्या है +5, यहाँ पे आपका +5, इसमें भी आपको +5, सब में +5 क्या है, लेकिन अलग अलग तरीके से, और रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्लियर ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए GT, उसके बाद W, उसके बाद MFW, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो सीटिंग अरेंजमेंट एक तरीके से बैठाने वाले क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है 8 मित्र है JKLMNOPQ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र करा कि सम्मुख बैठे हैं। तो चलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, उतना वृत्त नहीं बनाएंगे, बल्कि एकदम सबसे शॉर्ट तरीका जो है इसका इस तरीके से बनेगा जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वृत्त बनाएंगे फिर एक एक करेंगे तो उसमें क्या होगा समय लगेगा। इस तरीके से ले लीजिए, इस तरीके से 4 लोग हो गया, इधर से कर देंगे 6 लोग हो गया, अब इधर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 लोग हो जाएगा। तो हो गया। अब वृत्त का एकदम सबसे शॉर्ट तरीका देख लिए। उसने कहा है कि जे जो है पी के दाएं से दूसरा है, और सब यहाँ पर वृत्त के अंदर की ओर देख रहा है, यानी सब क्या हो जाएगा अंदर की ओर देख रहा है। इस तरीके से हम लोगों का केंद्र के अंदर की ओर। उसने कहा है देखिए ना, केंद्र के सम्मुख बैठा है, सम्मुख का मतलब अंदर में मुंह है। अब क्लियर करते हैं, जे जो है पी के दाएं से दूसरा स्थान, तो जे यहाँ पर क्या लिखा है, जे जो है पी के दाएं से, अगर पी को यहाँ पर बैठा, इसी जगह से स्टार्ट करते हैं, जे जो है पी के दाएं से दूसरा है तो जे यहाँ पर हो जाएगा। फिर लिखा है कि जो यहाँ पर जो जो वर्ड आता है दूसरे के लिए, जो आया किसके लिए आया, तो हम लोगों के सामने पी के लिए आया। ये जो कभी भी लिखा रहेगा जो इसके या जो आता है वो दूसरे के लिए आता है। यहाँ पर जिक्र जो हुआ वो पी के लिए, हमेशा याद रखेंगे कि अगर जैसे जे कुछ भी लिखा रहे
अरे ABCD कुछ भी रहेगा तो जो जो वर्ड आता है वो दूसरे के लिए, जैसे जे और पी में जो जो चर्चा किया किसके लिए, पी के लिए। अब यहां से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, जैसे उसने कहा कि देखिए यहां पर कहा जो के क्या है, दाएं से तीसरा है, तो जो किसके लिए आया, तो अभी बोले पी के लिए, तो यानी जो जो है के हम लोगों का लिखा है दाएं से, के को यहां पर ले लेते हैं, इस जगह पर के ले लेंगे तो के दाएं से पहला दूसरा तीसरा हो गया। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों जो जो वर्ड आता है वो दूसरे वाले के लिए आता है, दूसरे से जिक्र करवा रहा है, इसीलिए पी उसने कहा है कि जो के दाएं से, के दाएं से देखिए तीसरा हो जाएगा पी, यहां तक ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, करें एम जो है ओ के बाएं से दूसरा है, यानी एम जो है ओ के बाएं से दूसरा, फिर यहां पर लिखा है देखिए जो, तो जो किसके लिए आया होगा, ई ओ के लिए, यहां पर क्या हो जाएगा जो जो वर्ड आया, फिर समझने का प्रयास करेंगे, जो जो वर्ड आता है वो दूसरे के लिए। तो कह रहा है कि जैसे कि कह रहा है जो पी और जे के बीच में, यानी ओ को यहाँ पर बैठा लेते हैं, यानी कि पहले इसी को बैठा लेते हैं क्योंकि वो बीच में आएगा, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब ये लिखा था एम जो है ओ के बाएं से दूसरे स्थान, तो बाएं से यानी कि दाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा, तो ठीक है बैठा लिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एल जो है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल जो है देखिए एल हम लोगों का यहाँ नहीं हो सकता है, एल यहाँ नहीं हो सकता है, तो इसका अर्थ एल यहाँ पर बैठेगा, उसने क्लियर कर दिया एल जो है के या एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो एल यहाँ बैठेगा। और एक लोग हम लोगों का अब बचा के, तो के को इस जगह पर बैठा देते हैं क्योंकि अच्छा कि नहीं यहाँ पर एल बैठ गया, तो एल के बाद एन बचा ना, तो एन यहाँ पर बैठ गया। अब देखिए सबको बैठा दे क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया है एल जो है के या, उसने लिखा है कि एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो इसीलिए एल को उधर ठेल दिए, बाकी सब बैठ गया। तो एक लोग नहीं बैठा है, देखिए क्यू यहाँ पर देखेंगे तो क्यू कहीं नहीं है, तो क्यू को आप इस जगह पर बैठा लीजिए। अब मेन मुद्दा यहाँ पर ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में पहला व्यक्ति जो अन्य दो के बीच में बैठा, तो देखते हैं कि दो के बीच में, यानी पहला व्यक्ति यहाँ पर ये वाला होगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा। इसी प्रकार से इसमें देखें ये पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन कर देगा, पहला दूसरा ये हो जाएगा पहला दूसरा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन हम लोगों के सामने बैठा है, कर पहला व्यक्ति जो अन्य दो के बीच में बैठा, तो पी जे ओ देख लेते हैं, पी उसके बाद जे ओ, तो इस तरीके से नहीं, पी कहाँ बैठा उसके बीच में, तो अलग हो रहा है, नहीं हो जाए। एम देख लेते हैं ओ पी के बीच में, तो एम यहाँ पर है, ओ पी नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि पहला व्यक्ति उसने क्या, क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तब जाके समझ में आएगा कि देखिए पहला व्यक्ति जो है अन्य दो के बीच में बैठा, तो पहला व्यक्ति देखेंगे ई ओ जो है पी और जे के बीच में बैठा है, देखिए पी और जे के बीच में, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा। सब बड़ा कंफ्यूजन, मुश्किल से बहुत कम स्टूडेंट सही कर पाएगा, इसलिए हमने समझा दिया कि पहला व्यक्ति यहाँ पर पहला वाला ही है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, इस तरीके से। तो ओ देखिए पी और जे के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।